गुड मॉर्निंग क्लास। आपकी ये बुक है नेक्स्ट एजुकेशन की। इसमें हम इंग्लिश की बुक जो है लेसन फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपकी टीचर शिल्पा चौहान आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो अपन लेसन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन वन का नाम है वालोत्य एंड मी। ठीक है, दो भाई रहते हैं। पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए इस लेसन का। दो भाई रहते हैं, वालोत्य एंड निकी। इसमें आपको लेसन के लास्ट में पता चलेगा कि छोटे भाई का नाम निकी होता है। तो निकी जो है उसके द्वारा ये पूरी जो स्टोरी है ये नरेट होती है। तो उसमें स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लियो टॉल्स्टॉय ने इस लेसन को पूरा लिखा है। लियो टॉल्स्टॉय वॉज बॉर्न इन 1828 नियर द मॉस्को, रशिया। ठीक है, रशिया के थे ये और मॉस्को में पैदा हुए थे 1828 को। हिज फैमिली वाज पार्ट ऑफ द रशियन नोबिलिटी एंड हैड द रिच हिस्ट्री। बहुत अच्छी नोबल फैमिली थी इनकी और काफ़ी इनकी रिच हिस्ट्री थी फैमिली की। टॉल्स्टॉय वाज अ प्रोलिफिक ऑथर हु रोट अबाउट द लाइफ इन जनरल। टॉल्स्टॉय जो थे वो काफ़ी क्रिएटिव ऑथर थे और उन्होंने जीवन के बारे में काफ़ी सामान्य तरीके से लोगों को बता दिया था। इन द वर्ड ऑफ द रशियन ऑथर इकबाल पावेल, इफ द वर्ल्ड कुड राइट बाय इटसेल्फ इट वुड बी राइट लाइक टॉल्स्टॉय। जो इसाक बाबेल जो थे उन्होंने बोला था इन टॉल्स्टॉय के बारे में कि अगर वर्ल्ड को किसी के द्वारा अगर लिखा जाए तो वो टॉल्स्टॉय जैसा लिखना चाहिए। मतलब इतनी सिंपल लैंग्वेज में टॉल्स्टॉय किसी भी चीज को अच्छे से बता देते थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर द नॉवेल्स एना कैरोलिना एंड वॉर एंड पीस। नॉवेल्स भी लिखते थे और ये दो नॉवेल्स जो है काफी फेमस नॉवेल थी इनकी। टॉल्स्टॉय इज ऑफन रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। टॉल्स्टॉय जो थे उनको हमेशा जो है ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट के लिए हमेशा वर्ल्ड में जाना जाएगा। ठीक है, दिस स्टोरी हैज बीन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फ्रॉम द रशियन बाय द C.J. हैकर। ये स्टोरी रशियन में लिखी थी इन्होंने और C.J. हैकर के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। तो अपने इसमें जो है C.J. हैकर की स्टोरी है। स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। Let us read a story about a boy who is a bittersweet relation he share with his brother। ऐसा एक रिलेशन जो खट्टा मीठा जो रहता है, कड़वा और मीठा, एक भाई के द्वारा अपने भाई के लिए बताई गई है पूरी स्टोरी में। I was only a year and some months younger than वालोदी। 1 साल बड़ा जो छोटे भाई निकी है उसके द्वारा ये स्टोरी नरेट की जा रही है। तो वो स्टोरी शुरू करते से बोल रहा है कि मैं शायद एक साल और कुछ मंथ ही उससे वालोद्य से जो है छोटा था। वी वर क्विट क्लोज, वी ग्रो अप, स्टडीड एंड प्ले टुगेदर। हम लोग कुछ ही क्लोज थे, हम साथ में बड़े हुए, हमने साथ में पढ़ाई की, हम साथ में खेलते थे। नो डिस्टिंक्शन ऑफ द एल्डर एंड यंगर ब्रदर वॉज मेड बिटवीन अस। ऐसा कोई रिश्ता नहीं था हमारे बीच में कि वो बड़ा भाई है और मैं छोटा भाई हूँ। बट जस्ट अबाउट द टाइम आई वॉज स्पीकिंग ऑफ आई बिगेन टू रियलाइज दैट आई वॉज नो कंपेनियन फॉर हिम। पर जैसे जैसे मैं टाइम बीतता गया और मुझे लगने लगा कि वो मेरा कंपेनियन नहीं है। आइदर इन एज, इन इंटरेस्ट और इन एबिलिटी। नहीं तो उम्र में, नहीं इंटरेस्ट में और नहीं कोई एबिलिटीज में। कंपेनियन मतलब होता है साथी, जिनकी एक दूसरे से पसंद मिलती हो या फिर वो अच्छे से फ्रेंडशिप हो दोनों में। तो दोनों भाइयों में ऐसा कुछ भी नहीं था कॉमन जिससे वो कंपेनियन बने। It was seemed to me that Volodya himself was aware of his superiority and was proud of it। मैं हमेशा ऐसा देखता था कि वालोद्य को हमेशा सुपीरियरिटी जो बड़े लोगों में होती है, बड़े भाई बहनों में आपने भी देखा होगा कि जो बड़े होने का एक प्राउड होता है उनके अंदर कि मैं बड़ा भाई हूँ या मैं बड़ी बहन हूँ। तो उसमें भी वो चीज़ थी, वो फीलिंग थी और उसको उस पर बड़ा प्राउड फील होता था। दिस आइडिया इट मे हैव बीन अ रॉन्ग वन वाज इंस्पायर्ड बाय माई वैनिटी। लेकिन जैसा मैं सोचता था
कि उसे इस चीज़ का प्राउड है, तो बाद में तो ये चीज़ रॉन्ग प्रूव हुई। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे अपने को पता चलता जाएगा कि कैसे ये फीलिंग जो है वो रॉन्ग प्रूव्ड हुई है। एंड एवरी टाइम आई केम टू कॉन्टेक्ट विथ हिम ही वॉज बेटर देन मी इन एवरीथिंग। जैसे जैसे मैं उसके कॉन्टेक्ट में आता वो मुझसे हर चीज में अच्छा था। एट लेसन, इन आर्ग्यूमेंट, इन मैनर्स एंड ऑल दिस लुक मी फर्दर फ्रॉम हिम। हर चीज में जो वालोद्य था वो बहुत अच्छा था और निक्की जो था वो हमेशा कम रहता था। भले ही वो लेसन सीखने में हो, भले ही आर्ग्यूमेंट करने में हो, मैनर्स में हो, हर चीज में। और ये जो चीज थी इससे निक्की काफी परेशान रहता था। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि बड़े भाई ज्यादा अच्छा है और मैं हमेशा कम रहता हूँ, हमेशा आर्ग्यूमेंट में भी मैं कम हो जाता हूँ या फिर मैं लेसन में कम हूँ, हर चीज में। तो एक मेंटल डिस्टर्बेंस उसका हमेशा चलता रहता था। ठीक है। मोरल एंग्विश विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। ऐसा दिमाग में अंदर ही अंदर उसके लड़ाई चलती रहती थी, मेंटल सफरिंग चलती रहती थी कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या है ये। ठीक है, जिसे जलन भावना हम कह सकते हैं। तो ऐसे ही उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। When Valodi was given a tucked linen shirt for the first time, I was unhappy for not having a shirt like that. एक बार वालोदी को जो है उसके पेरेंट्स ने एक लिनन का शर्ट गिफ्ट किया और उसे पहनने पे जो निक्की जो था, छोटा भाई जो था, उसको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसी शर्ट मेरे पास भी होनी चाहिए। पेरेंट्स मुझे लाके क्यों नहीं देते हैं, वालोदी को ही क्यों देते हैं। तो एक तरीके से उसके अंदर थोड़ी सी जेलसी हो गई थी। I am sure I would have felt happier if I was convinced that every time he arranged his collar, it was not done to annoy me. उसे अच्छा लगता कि अगर वो भी ऐसे कॉलर को हमेशा अरेंज करके और ऐसे शर्ट पहन के घूमता तो मुझे भी अच्छा लगता। तो कुल मिला के उसे थोड़ी सी जेलसी हो रही थी। ये जैसे पिक्चर में बताया गया है कि कैसे एक लिनन का शर्ट जो है वालोदी के लिए लाया गया था और निक्की जो है वो उसे देख रहा था। मतलब अंदर से अंदर उसको जेलसी होती रहती थी। What tormented me most was that it sometimes seemed to me Valodi understood what was going to me inside me, but tried to hide me. ऐसे कुछ मेंटल सीरियसनेस या मेंटल पेन या फिर ऐसी दिमाग में कुछ चलता रहना, ये सब चीजें वालोदी देखते ही समझ जाता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं क्या है उस चीज को छुपा देता था। मैं कभी उसे बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। बट परहैप्स माई सेंसिटिविटीनेस एंड द टेंडेंसी टू एनालाइज डिसाइड मी इन दिस केस। परंतु क्या होता था कि मेरी जो सेंसिटिविटीनेस है या टेंडेंसी है, इसके कारण कभी कभी वो चीजें बाहर आ जाती थी। कभी कभी लग जाता था कि हाँ मैं ऐसा इसके बारे में सोचता हूँ, या अधिकतर तो निक्की जो है वो चीजें हाइड कर लेता था। इट मे बी वालोदी डिड नॉट फील एट ऑल एज आई डिड। लेकिन बाद में ये भी कहता है वो कि जैसा मैं फील करता था, ऐसे जेलसी फील करना या ऐसा कुछ, तो ऐसा वालोदी फील नहीं करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही वॉज इम्पल्सिव एंड ही इज द एंथुसियास्ट इन डिफरेंट हॉबीज। वो हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा होती थी उसके अंदर, हमेशा वो उत्साह से भरा रहता था, नई नई हॉबीज होती थी उसको। तो इसमें लिखा है कि ही वॉज इम्पल्सिव एंड द एंथुसिज्म इन डिफरेंट हॉबीज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। कोई भी चीज जो उसकी सीखने की इच्छा होती थी, जो उसको उत्साह होता था, तो हॉबीज तो थी उसकी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती थी। मतलब कभी उसको पेंटिंग करने का शौक हो गया, तो कभी नॉवेल्स पढ़ता था, तो कभी क्या, कोई भी हॉबीज उसकी ज्यादा टाइम तक नहीं चलती थी। ही वुड सडनली डेवलप अ पेशेंट फॉर पिक्चर। कभी तो उसको पिक्चर का शौक हो जाता था। एंड टेक अप द पेंटिंग। कभी वो पेंटिंग बनाने लग जाता था। स्पेंड ऑल द मनी बाइंग देम। और उसकी पूरा का पूरा पैसा जो है वो पिक्चर खरीदने में या पेंटिंग खरीदने में लगा देता था। एंड बेग देम ऑफ हिज ड्राइंग मास्टर
ऑफ द पापा एंड ग्रैंड मामा, या तो उसकी दादी या पापा से पैसे लेके और पेंटिंग खरीदना, और इस तरीके से वो पैसे स्पेंड कर देता था, मतलब उसकी हॉबीज ऐसी थी। देन इट वुड बी अ क्रेज फॉर अ क्यूरियस टू डेकोरेट हिज टेबल, और फिर क्या करता था, ये पेंटिंग करी हुई चीजें जो होती थी वो अनावश्यक तरीके से, मतलब बिना काम की चीजें जो थी वो उसकी टेबल डेकोरेट कर लेता था। कलेक्टिंग देम फ्रॉम एवरी रूम इन द हाउस, और इनको इकट्ठा कर करके जो पूरा घर था उसके हर कमरे में कहीं ना कहीं रख देता था। और अ मानिया फॉर अ नॉवेल्स, उसको क्या था कि एक बहुत ज्यादा उत्साह भी था नॉवेल्स पढ़ने का, ठीक है, उपन्यास पढ़ने का, स्टोरीज पढ़ने का, ऐसा एक बहुत ज्यादा उसको अच्छा लगता था। He obtained on a sly and read all day and night, लेकिन वो नॉवेल्स तो पढ़ता था लेकिन छुप के पढ़ता था और दिन रात पढ़ता था, मतलब इतना ज्यादा उसको हैबिचुअल हो चुका था या इतना ज्यादा उसको अच्छा लगता था नॉवेल्स पढ़ना। I could not help being impressed by his hobby, but it was too proud to imitate him, too young and not independent enough to choose a hobby for myself. मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं था उसकी हॉबीज से, मुझे मतलब पसंद नहीं था कि कैसी हॉबीज है इसकी जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो लेकिन इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन की कॉपी करते हैं, तो वो भी छोटा जो था निक्की वो उसकी कॉपी करता था। उसको लगता था कि मेरी भी कुछ हॉबीज होनी चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो उसकी कॉपी करता था। बट देयर वॉज नथिंग आई envied so much as Wallo the happy large heartedness which showed itself most strangely, ठीक है। लेकिन निक्की जो था उसको हमेशा ईर्ष्या रहती थी, हमेशा गुस्से से भरा रहता था, हमेशा जेलसी रहती थी कि वालोदी क्यों इतना हैप्पी रहता है और इतना क्यों बड़े दिल वाला है वो, तो उसको बहुत आश्चर्य लगता था इस चीज पे, शॉकिंग होता था वो। I always felt that he was behaving well, but I could not do like this. जब भी लड़ाई होती थी तो मुझे हमेशा एक चीज ये लगती थी कि ये ऐसे बिहेव क्यों करता है, ऐसे इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर पाता है और मैं क्यों नहीं कर पाता। Once when his passion for the ornaments was at its heights, I went up his table and accidentally broke an empty bright colored little scent bottle. एक बार उसको एक नया शौक चढ़ा, जो ऑर्नामेंट्स था, ज्वेलरी या फिर और कांच के जो ऑर्नामेंट्स रहते हैं उनका उसको एक नया हॉबीज हुई, और वो बहुत ज़्यादा हाइट पे थी, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ होता था वो उस टाइम पे। और उसकी हॉबीज जो है वो ऑर्नामेंट्स कलेक्ट करना या उनको कलर करना या इकट्ठे करके अच्छे से जमाना, ये सब चीज़ें उसको अच्छी लगती थी। तो उस टाइम पे निकी आया टेबल के पास में और उससे गलती से एक जो अच्छी चमकती हुई खाली थी सेंट की बोतल जो थी वो गिर गई। Who asked you to touch my things? वालोद्य चिल्लाने लगा छोटे भाई पे और पूछा उसने कि तुम्हें किसने बोला है मेरी चीजों को टच करने के लिए। Demanded वालोद्य coming into room and seemed how I had upset to the symmetry of different treasure on his table. जैसे ही वालोद्य कमरे में इंटर हुआ तो वहाँ पे देखी कि सेंट की बोतल जो है टूटी हुई है और निकी जो है वो टेबल के बराबरी में ही खड़ा हुआ है। एंड वेयर इज द सेंट बॉटल, और जैसे ही उसने देख लिया कि सेंट की बोतल कहाँ है, यू मस्ट हैव डिश, और वो बोला कि शायद तुमने ही, और फिर बोले कि कुछ भी नहीं बोला, मतलब उसको लग गया था कि सेंट की बोतल जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। I knocked it over by accident and it broke. What does it matter? और जो छोटा भाई जो है वो बड़ी बुरी तरीके से, रूडली तरीके से अपने बड़े भाई से बोला कि मैं गलती से उससे टच हो गया और वो टूट गई, तो इतनी क्या बड़ी बात है, ठीक है। उसने बिल्कुल ऐसे कर लिया कि बिल्कुल लाइट थिंग्स है, कुछ भी नहीं हुआ। Do me a favor, never dare touch my things again. वालोदी था, वो बड़ा भाई था, उसने उसको बोला कि एक चीज तुम मेरे लिए कर दो कि मेरी चीजों को तुम कभी भी हाथ नहीं लगाओगे।
he said, putting the pieces of the broken flask together and looking at the sorrowfully. नीचे कांच के टुकड़े जो बीनते हुए और बहुत सब कांचों को सब समेट रहा था और बहुत दुखी तरीके से उन कांच को देख रहा था। मतलब उसकी चीज, बहुत अच्छी चीज जो है टूट चुकी थी, तो उसे बस एक ही चीज बोला वो कि तुम आगे से मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। एंड यू प्लीज डोंट इश्यू ऑर्डर, आई रिटॉर्टेड। और जो छोटा भाई था उसने क्या बोला, ऐसे तुम मुझे ऑर्डर नहीं दोगे। बिल्कुल गुस्से में भर के और ऐसा बोला वो कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। एंड आई स्माइल थ्रू, आई डिड नॉट फील इन द लीस्ट लाइक स्माइल। और बहुत जैसे कुछ गलती कर दी और कुछ बेशरम जैसे हंस देते हैं, इस तरीके से वो जो छोटा भाई था निकी, वो हंस दिया बस। यस, इट नथिंग टू यू बट इट डज मैटर टू मी, pursued Valodya, jerking his shoulder and gesture he had inherited from Papa. उसने जो बड़ा भाई था वालोद्य, उसने बोला कि शायद ये तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करती हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी थी, बहुत मैटर करती है मेरे लिए। और अपने शोल्डर जो है अपने फादर जैसे उसने ऐसे ऊंचे किए और इस तरीके से वो ये चीज बोला। He goes and breaks it and then laughs, the nasty little brat. एक तो तुमने वो तुम गए वहां पे, तुमने वो बॉटल तोड़ी और ऊपर से हंस रहे हो। The nasty little brat. Brat means किसी भी ऐसा बच्चा जो कि मिसबिहेव करता है, तो वो उसे ब्रेड बोलता है कि तुम एक तो शरारती बच्चे, जिस प्रकार से एक एब्यूजिंग वर्ड होता है, किसी को एब्यूज करना या किसी को खराब वर्ड जो अपन बोलते हैं, तो ये ब्रेड जो है ऐसे ही वर्ड है, उसको बड़ा भाई जो वालोद्य है वो छोटे भाई को बोलता है। आई एम अ लिटिल ब्रेड एंड यू आर बिग बट यू आर स्टूपिड। और छोटा भाई क्या बोलता है कि हाँ, मैं लिटिल ब्रेड हूँ और तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन तुम स्टूपिड हो। ठीक है, ऐसे दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू क्वारल विथ यू, सेड वालोद्य। वालोद्य बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में कोई आर्गुमेंट, कोई झगड़ा, कोई क्वारल नहीं करना चाहता। गिविंग मी स्लाइट पुश, गो अवे। और मुझे धीरे से उसने धक्का दिया और बोले जाओ यहाँ से। डोंट पुश। निकी जो है वो छोटा वाला भाई बोलता है कि मुझे धक्का मत दो। गेट अवे। बड़ा भाई जो बोलता है तुम जाओ यहाँ से। फिर छोटा भाई बोलता है डोंट पुश, आई टेल यू। देखो धक्का मत दो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। Valodya took my word and tried to drag me away from the table. वालोद्य जो था उसने कुछ भी नहीं सुनी और उसे टेबल के यहाँ से धक्का देने लगा। But I was beside myself from now. पर लेकिन मैं गुस्से के आपे से बिल्कुल बाहर हो गया था, लिमिट मेरी खत्म हो गई थी। इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि I got hold the leg of the table. जो टेबल पड़ी हुई थी, ये ऐसी टेबल पड़ी हुई थी, तो इसने पाँव बिल्कुल मोड़ के और टेबल को पकड़ लिया था और दोनों में भयंकर झगड़ा हो गया। एंड आई गॉट होल्ड द लेग ऑफ द टेबल एंड ट्रिप्ड मी ओवर। पैरों से टेबल को पकड़ लिया और उसको पूरी तरीके से ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो हर चीज गिर गई। देयर नाउ एंड ऑल द चाइना एंड ग्लास ऑर्नामेंट क्रैश टू द फ्लोर। और क्या हुआ, ऐसे अगर उसने अपनी तरफ झुकाई टेबल को और गिराने की कोशिश करी, तो जो टेबल पे जितनी चीजें पड़ी हुई थी, ये जैसे इसके वालोद्य के कुछ जार्स पड़े हुए थे, बॉटल पड़ी हुई थी, ये सब चीजें फ्लोर पे आ गई। यू डिस्गस्टिंग लिटिल बॉय, क्राइड वालोद्य। वालोद्य जोर से चिल्लाया कि तुम बहुत बदतमीज लड़के हो, क्या पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो। ट्राइंग टू सेव सम हिज फॉलिंग ट्रीजर। और जो चीजें गिर रही थी उनको संभालने की वो कोशिश कर रहा था। वेल नाउ इट इज ऑल ओवर बिटवीन अस। अब छोटा भाई जो था उसको लगा आहा, आज तो बहुत ही अच्छा करा मैंने, बड़े भाई को बहुत मजा चखाया। तो उसने बोला कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम। और ऐसा कह के और उसने रूम को छोड़ दिया। वी हैव क्वारल्ड फॉर गुड। As soon as the afternoon lesson were over, I left the room.
ये झगड़ा जो ख़त्म हुआ, निकी उस रूम से चला गया और उसे लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको मज़ा चखाया या अच्छा जवाब दिए और ऐसे कह के, और रूम से चला गया और इस तरीके से झगड़ा जो है ख़त्म हो गया। और निकी जो सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा झगड़ा हूँ, बहुत अच्छा लगा आज तो मुझे। और दोपहर हुई, उनके लेसन्स जो है वो ओवर हुए और आई लेफ्ट द रूम। निकी जो बोलता है कि मैंने रूम को छोड़ा। आई वॉज टू स्केर्ड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, एंड अनकम्फर्ट एंड अशेम्ड टू बी अलोन विथ माई ब्रदर। मुझे अंदर से शर्म भी आ रही थी और बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था। आफ्टर आवर हिस्ट्री लेसन इन द इवनिंग आई टुक माई एक्सरसाइज बुक। मैंने शाम को जो मेरा हिस्ट्री लेसन था वो खत्म हुआ और मैंने मेरी एक्सरसाइज बुक ली और स्टार्टेड टूवर्ड्स द डोर, और दरवाजे की तरफ जाने लगा। एज आई पास जो वालोद्य थ्रू I wanted to go off to the him and make friend. I scored and put up the angry expression. मैं जैसे ही वालोद्य के पास से पास हुआ, वहाँ से निकलने लगा, तो मेरी अंदर से इच्छा हुई कि चलो ठीक है, मैं वापस से इसे फ्रेंड बना लेता हूँ, है ना। छोटे बच्चे जो जैसे झगड़ते हैं और फिर इच्छा होती है कि ठीक है जो हुआ जो ठीक है, वापस से फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन मेरा जो अंदर से एंग्री बना था, जो गुस्सा था, तो मैंने वो मुझे करने नहीं दे रहा था और मैंने बहुत एंग्री एक्सप्रेशन देके और वालोद्य को देखा। एट दैट मोमेंट वालोद्य रेस्ड हिज हैंड विद द मीनिंगफुल स्माइल। ये मैंने जैसे ही उसे देखा और वालोद्य ने अपना सिर ऊपर किया और बहुत एक मीनिंगफुल स्माइल दी, बहुत अच्छी सी एक स्माइल दी, एंड लुक्ड मी फुल ऑन द इन द फेस। और बिल्कुल एक दया के जैसे देखना है, डायरेक्टली तरीके से एक बहुत अच्छी सी मुस्कान, जैसे दोस्ती करने की इच्छा होती है और मुस्कान स्माइल से देखते हैं किसी की तरफ, तो इस तरीके से वालोद्य उसे देखने लगा। आवर आइज मेट एंड आई न्यू दैट इज अंडरस्टूड मी। हमारी आंखें मिली, हम एक दूसरे को देखने लगे और मुझे लग रहा था कि वो मुझे समझ रहा है। बट सम द इररेसिस्टिबल फीलिंग मेड मी टर्न अवे। पर अंदर से कुछ मेरी गुस्से की भावना थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो मुझे वो चीज़ दोस्ती करने नहीं दे रही थी और मैं वापस से मुड़ गया। अब वालोद्य जो है वह बोलता है निकी निकी निकी, वो अब अपने भाई का नाम लेता है लास्ट में। ही सेड इन अ मोस्ट नेचुरल विदाउट अ स्क्रैप ऑफ पैथस। उसने बहुत ज़्यादा दया भावना से, बहुत ज़्यादा प्यार से आवाज़ दी उसको, बिल्कुल नेचुरल वॉइस थी वो उसकी। डोंट बी क्रॉस एनीमोर, फॉरगिव मी इफ आई ऑफेंडेड यू। बड़े भाई ने होके और छोटे भाई से माफ़ी मांगी। वो बोलता है कि प्लीज़ ऐसे मत करो ऐसे, और अगर मैंने तुम्हें नाराज कर दिया हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एंड ही हेड आउट हिज हैंड, और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। समथिंग दैट हायर एंड हायर सीम टू मी बाय प्रेसिंग माई चेस्ट एंड स्टॉपिंग माई ब्रीथ। कुछ ऐसा हुआ जैसे कि मेरे हृदय से जो है मेरी सांसें जो है बिल्कुल रुक चुकी है। बट इट ओनली द लास्टेड सेकेंड, और ये बस लास्ट सेकेंड ही चल रहा है। टीयर्स कम टू माई ईयर एंड आई फेल्ट बेटर। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे अच्छा लगने लगा। फॉरगिव मी वाज दैट, मतलब रोते रोते वो अपने भाई बड़े भाई से माफ़ी मांग रहा था। आई स्टैम्ड स्क्यूजिंग हिज हैंड, उसने बहुत ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। वालोद्य looked at me as if he could not make out at all why there should be tears in the eyes. वालोद्य मुझे देख रहा था और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे आंखों में इतने आंसू क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लेसन जो है वो एंड हो गया है। और इस टाइप से पूरी ये स्टोरी थी, दो भाइयों की एक खट्टा मीठा जो रिश्ता होता है उसकी कहानी थी, लेकिन एटलीस्ट लास्ट में जो है उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो ये आपका लेसन का पूरा वीडियो था, लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझा दिया है। कल अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।